अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटेन नेम की एक सबमरीन में बैठ के कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, जिस लोकेशन पर इन्हें ओशन के अंदर डाइव करना था वो सेंट जॉन पोर्ट से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है। इन्होंने 13,000 डीप अंडर वाटर एक्सप्लोजन के लिए अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इनका रास्ता मदर सबमरीन शिप से टूट जाता है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि टाइटेन को समंदर में उतारने से पहले इसमें एक प्रॉब्लम नोटिस किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ओशन गेट के सीईओ ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे समंदर में उतार दिया। वो क्या वजह थी और आखिर पता होने के बावजूद वो खतरा क्यों मोल लिया गया? टाइटैनिक मुसाफिरों को के साथ आखिर क्या घटना पेश आई? इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, ये लोग 13,000 फीट समंदर की तह में टाइटैनिक के रेक को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। वही टाइटैनिक जहाज जो आज से तकरीबन 100 साल पहले समंदर में डूबा था। ये एक बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म एडवेंचर टूरिज्म था जो बहुत ही महंगा पड़ा। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ चंद घंटों की टूर के लिए, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराई में छुपा हुआ था। इसे तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगेगा 3,810 मीटर डेप्थ तक पहुंचने में। दोस्तों, हर 15 मिनट बाद ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समंदर के सरफेस में एक सबमरीन पोलर प्रिंस को, और यही इनके लिए कम्युनिकेशन का एक वाहिद जरिया है। अभी सिर्फ इस सबमरीन को समंदर में गए हुए 1 घंटा 45 मिनट ही हुए थे। इसका मतलब है कि ये टाइटैनिक के करीब तर पहुंच चुके थे कि अचानक ये सबमरीन अपना रास्ता खो देती है। दोस्तों, शाम के 4:30 में इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस आ जाना था, लेकिन वो पानी में ही कहीं गुम हो गई थी। दोस्तों, इस सबमरीन में 5 लोग मौजूद थे और वो भी कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इनमें ओशन एविएशन के फाउंडर हमीश हार्डिंग भी शामिल थे। उन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी सफर किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश, जो कि ओशन गेट के सीईओ भी थे। तीसरे नंबर पर 77 साल पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक के रिग को विजिट किया था। ये शिपरिग के एक्सपर्ट थे और इन्हें टाइटैनिक की काफ़ी मालूमात थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकॉन शहजादा दाऊद और वो अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इस सबमरीन में सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद पहली बार टाइटैनिक शिप की रेक को एक्सप्लोर करने जा रहे थे, जबकि इनका बेटा सुलेमान थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अपने फादर की खुशी के लिए उसने भी ये सफ़र शुरू किया। इस टाइटैनिक का अपने सबमरीन से राब्ता टूट जाना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। इसीलिए इस टाइटैन को बचाने के लिए कोई फौरन एक्शन नहीं लिया गया। शाम 7:10 पोलर प्रिंस की टीम फैसला करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इत्तला देने का, और यहाँ से शुरुआत होती है 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल खोज की। एक ज़बरदस्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस टाइटैन को ढूंढने के लिए। हवाई जहाज, शिप और रोबोट व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। हैरत की बात तो ये है कि इसने 12 बार टाइटैनिक के पास जाके अपनी काबिलियत को भी प्रूव किया था। फिर ऐसा क्या हुआ होगा? यहाँ मैं एक लफ्ज़ सबमरीन इस्तेमाल कर रही हूँ, जबकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है सबमरीन और सबमर्सिबल में। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो बोट का इस्तेमाल करके खुद से समंदर की गहराई में उतर भी सकती है और ऊपर भी आ सकती है, जबकि सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को समंदर में जाने और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत होती है। एक मदर जहाज़ को पानी की सरफेस पर रखा जाता है। एक मदर जहाज पानी की सरफेस पर हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ सबमर्सिबल टाइटैन को सपोर्ट कर रहा है एक मदर सबमरीन पोलर प्रिंस। इस पूरे ऑपरेशन को एक ओशन गेट कंपनी चला रहा था, जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे, जो कि खुद एक
एरोस्पेस इंजीनियर थे और 2009 में उन्होंने ओशन गेट कंपनी बनाई थी, जिसका मकसद अमीर लोगों को डीप सी एक्सपीडिशन में टूरिज्म करवाना था। इस कंपनी के पास सिर्फ एक टाइटैन ही नहीं थी, बल्कि 2 और सबमर्सिबल एंटीफोर्स और साइक्लोप्स भी थी। एंटीफोर्स 304 मीटर गहराई तक जा सकती थी, जबकि साइक्लोप्स 500 मीटर तक जा सकती थी। लेकिन टाइटैन को डिजाइन किया गया था वो 4000 मीटर तक समंदर की तह में जा सकती थी। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ओशन गेट ने सबसे पहले 2010 में एंटीफोर्ड लॉन्च किया था और देखते ही देखते एंटीफोर्ड ने 2013 में 30 सक्सेसफुली अंडर वाटर डाइव लगाई और इसी सक्सेसेस को देखकर उन्होंने 2 और सबमर्सिबल साइक्लोप्स और टाइटैन बनाई। 17 जून को डाइव करने से पहले हमीश हार्दिक ने अपने फेसबुक पर लास्ट पोस्ट लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सर्द मौसम के बायस इनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा हम फिर डाइव के लिए जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए 3810 फीट समंदर की तह में टाइटैनिक को देखने जा रहे थे। 1912 में इसके डूबने के बाद कई साल तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी थी, लेकिन अटलांटिक ओशन की हैश कंडीशन के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पर टाइटैनिक आरएमएस का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गई थी कि अब इनका जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। अलग अलग कंट्री के रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने टाइटैनिक शिपव्रेक का रुख किया। 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई, जो रही सही कसर इस मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी थी। इसने इतनी शोहरत पाई कि अब खुद जाके इसको देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया था। अब ये सिर्फ रिसर्च की हद तक महदूद नहीं रह गया था, बल्कि शिपव्रेक साइट पर टूरिस्ट का जाना भी शुरू हो गया था। सुनने में आया है कि समंदर की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर है। समंदर की सरफेस से 654 डीप फीट में सूरज की रोशनी नहीं जाती। 1575 फीट यहाँ पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2000 फीट ये वो डेप्थ है जहाँ पर बड़े बड़े जेंट स्क्वाइड स्विमिंग करते हैं। ज्वाइंट स्क्वाइड एक बहुत ही भयानक जानवर है, जिसे देख के लगता है कि ये किसी एलियन प्लांट से आया हुआ है। और नीचे जाए तो 3280 फीट मिडनाइट जोन होता है। कोई भी सनलाइट इससे नीचे नहीं जा सकती पानी के अंदर, तो सब कुछ बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है। यहाँ से हम और नीचे जाएं तो 12000 फीट के बाद यहाँ आता है ओशन फ्लोर, जहाँ पर टाइटैनिक का व्रेक मौजूद है। इस डेप्थ पर पानी का प्रेशर ऑलमोस्ट 400 गुना ज़्यादा है सरफेस के प्रेशर से। तो जो भी सबमर्सिबल इतनी डेप्थ पर जाएगी, इसका डिज़ाइन भी यही सोच कर किया गया था। देखने में ये टाइटैनिक ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। इसकी जो मेन बॉडी थी वो कार्बन फाइबर की बनी थी। एंड में 2 कैप बनी थी जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ 6.7 मीटर और वजन 10.4 मीटर टन थी। इसके डिजाइन में 4 इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगे हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके जरिए इसे चलाया जा सकता है। और चलाने के लिए इसे एक वीडियो गेम कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर अगर हम देखें तो बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, पर एक छोटा टॉयलेट ज़रूर था। दोस्तों, ये सबमर्सिबल इतनी डीप जाती है पानी में कि जीपीएस यहाँ पर काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन की जा रही थी इनकी सपोर्ट शिप को, वो टेक्स्ट मैसेज सिस्टम के जरिए। दोस्तों, 18 जून 2023 को वो 5 लोग टाइटैनिक रिग को एक्सप्लोर करने के सपने को पूरा करने के लिए निकले थे। इनका प्लान था कि टाइटैन सबमर्सिबल में बैठकर अपने सपने को पूरा करना। टाइटैन डिब्रीज जो कि 12,500 फीट है, इसके पास जाना और इसे 1-1.5 घंटे एक्सप्लोर करना और ऑब्जर्व करके 4:30 PM तक वापस आ जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि टाइटैन सबमर्सिबल हर 15 मिनट बाद एक सिग्नल दे रही थी ऊपर मौजूद फॉलन फ्रेंड्स शिप को। ये सिग्नल आना बंद हो जाता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 पर जो टाइटैन की वापसी का वक्त था वो ये वापस आएगी। बाय चांस अगर टाइटैन अगर समंदर में फंस जाती है तो इसके पैसेंजर के पास एक तरीका था कि ये अंदर से ही इसे धकेल के
आगे पीछे करके ऊपर ला सकते थे। इतनी गहराई में सिग्नल्स का टूट जाना नॉर्मल बात थी, इसलिए इस बात को इतना सीरियस ही नहीं लिया गया। दोस्तों, पहले जमाने में पत्थर और सैंडबैग्स का इस्तेमाल किया जाता था बैलेंस के तौर पर, लेकिन अब सबमरीन पानी का इस्तेमाल करती है बैलेंस बरकरार रखने के लिए। 4:30 जब टाइटैन ने रिसरफेस नहीं किया तो ऊपर शिप फॉलन प्लेस में बैठे लोगों ने कुछ वक्त तक इंतजार किया और 7:10 पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड को इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन के बाद भी इन्हें कुछ पता नहीं चला। अब इन्होंने सर्च ऑपरेशन मजीद तेज कर दी क्योंकि इसके पास 96 घंटे यानी कि सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी। इस सबमर्सिबल में इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया क्योंकि इनके पास सिर्फ 4 दिन थे पैसेंजर को जिंदा ढूंढने के लिए। इस सबमर्सिबल में जो दरवाज़ा था वो सिर्फ बाहर से ही खोला और बंद किया जा सकता था। अब चाहे ये सबमर्सिबल पानी के ऊपर हो या अंदर, इसे ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था, वरना वो लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मर सकते थे। इतने बड़े और गहरे समंदर में एक 6.7 इंच सबमर्सिबल को ढूंढना नहायत ही मुश्किल काम था। शुरू में 2 अमेरिकन हवाई जहाज और 2 कैनेडियन एयरक्राफ्ट इस मिशन के लिए अंडर वाटर भेजा गया। इन एयरक्राफ्ट में सोनार को डिप्लॉय किया गया, यानी कि अंडर वाटर माइक्रोफोन को ओशन के अंदर भेजा गया क्योंकि इससे अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को मालूम किया जा सकता था, लेकिन इससे भी कोई खबर नहीं मिली। ये इवेंट बहुत जल्द ही एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और भी शिप्स आती गई सर्च ऑपरेशन में, कुछ रिमोट के ऑपरेटर व्हीकल्स यानी कि ROVs का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया। ये एक रिमोट टाइप व्हीकल्स थी जिसके अंदर कोई आदमी नहीं बैठता था, लेकिन ये पानी के अंदर जाकर चीज़ों को ढूंढ सकता है और समंदर की सरफेस में मौजूद शिप से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि टाइटैन कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल सबमरीन नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल सबमरीन थी। अब क्योंकि इसे बनाया ही एक्सपेरिमेंट के लिए था, इसलिए इसके फाउंडर ने इसके शेप को नॉर्मल से स्पेशल चेंज कर दिया था और इसमें 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी बनाई थी जो कि एक सिलेंडर की शेप में थी। लेकिन सबमरीन की शेप को चेंज करना ही टाइटैन के फाउंडर की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि सबमरीन को स्पेशल इसीलिए बनाया जाता था कि इसके हर साइड पर वाटर प्रेशर इक्वल हो और इसके क्रैश होने के चांसेस कम से कम तर हो। और उन्होंने ऐसा शिप बना दिया जिस पर प्रेशर इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और साथ ही केबिन स्पेस बनाने से सबमरीन के सेंटर में प्रेशर ज़्यादा लगता है जिससे इसके बीच से टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ओशन गेट के CEO इसके इस डिज़ाइन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। उनका ये मानना था कि इस डिज़ाइन को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी और नासा ने मिलकर बनाया था और इसीलिए टेंशन के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 3 ROVs यहाँ इस सबमर्सिबल को तलाश कर रहे थे। 3 दिन तक तलाश जारी रहने के बाद इस सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट का सोनर कुछ बैंकिंग नॉइजेस सुनता है, जैसा कि दरवाजे में मार रहा हो। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड को भी आवाजें सुनाई दी। फाइनली 22 जून 2023 को एक ROV जो ओशन के फ्लोर पर तलाश कर रहा था उसे कुछ मलबा दिखाई दिया। टाइटैनिक रिग के तकरीबन 490 मीटर दूर। उसे देखते ही ये कंफर्म हो गया कि सबमर्सिबल टूट गई है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे इन सब का जिंदा होना नामुमकिन हो गया था। बाकी तलाश के बाद 5 डिब्रीज के पीसेस मिलते हैं और फिर यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से कंफर्मेशन आती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो बैंकिंग नॉइजेज उन्होंने सुनी थी इसका इस टाइटैन सबमर्सिबल से कोई कनेक्शन नहीं है। एक एक्स पैसेंजर डेविड पॉग का कहना था कि इसमें बैठना सुसाइड करने से कम नहीं था। असल में डेविड पॉग CEO स्टॉकटन ब्रश के डिजाइन से रिलेटेड क्लेम सुनकर इसमें बैठने गए थे, पर सबमर्सिबल के अंदर जाकर उन्होंने देखा जैसा कि इन्हें बताया गया था कि वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इनका कहना था कि सबमरीन में कैंपेन में इस्तेमाल की जाने वाली लाइट और हैंडल्स लगे थे, यहाँ तक कि एक प्ले स्टेशन कंट्रोलर से इसे चलाया जाता था और सबमर्सिबल को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसकी वजह से इनका कहना था कि सबमर्सिबल कभी भी टूट सकती थी। इन्हीं रीजन की वजह से उन्होंने देखा कि पूरी डाइव के दौरान कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें से सबसे मेन कम्युनिकेशन फेलियर थी। उनकी डाइव के दौरान 5 घंटों के लिए उनकी सबमरीन का अपने कंट्रोलर से कम्युनिकेशन टूट गया था, बिल्कुल
वैसे ही जैसे कि करंट इंसिडेंट में हुआ। पर इनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी न किसी तरह वो कम्युनिकेशन रीस्टैब्लिश्ड हो गया था और वो अपनी कहानी सुनाने आज जिंदा बच गए थे। एनीवेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबमरीन टूट जाती हैं और इसकी डिग्रीज के 5 पीसेस मिलते हैं और ये पूरा का पूरा इम्प्लोजन हो जाता है। कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का मतलब होता है कि ऐसा ये इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई ये भारी पत्थर या फिर समंदर की कोई मखलूक इस सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, इसकी तबाही की पहली वजह कार्बन फाइबर का हल था और दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक भी थे। टाइटन सबमरीन 2019 में स्टेलीफॉल नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी और उस वक्त भी इसको ओशन गेट के सीईओ भी ऑपरेट कर रहे थे। पॉल ने बताया कि सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस वक्त उन्होंने इन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनको ओशन गेट के सीईओ जिन्होंने ये सबमरीन को डिज़ाइन किया था उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज़ें इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दोस्तों, ये बात सच है कि टाइटन की बॉडी में पहले से ही क्रैक पड़ना शुरू हो गई थी। 2010 में जब ओशन गेट के एक एग्जेक्टिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उन्होंने कहा था कि ये मसला टाइटन के फटने के चंद मिलीसेकंड पहले पता चलेगी और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स ही लगे होंगे। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो लोग बैठे थे वो फलक झपकते ही सब मर गए और इन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट ब्लड वो इंसान है जिन्होंने टाइटैनिक रिग को डिस्कवर किया था। 1985 में उन्होंने कहा कि हमने हजारों डाइव की हैं अलग अलग व्हीकल्स में समंदर के इतने अंदर जाने के लिए, लेकिन आज तक हमने कभी भी व्हीकल्स नहीं खोया था। ये पहली बार हुआ है कि सबमर्सिबल इस तरह से एक्सप्लोड हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके टाइटैनिक जहाज वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।